आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कोरोना काल के दौरान जिन हेल्थ वर्कर्स की मदद दी गई पूरे देश में, न केवल उत्तराखंड में बल्कि दूसरे प्रदेशों में, वो वर्कर जिन्होंने फ्रंट लाइन में रहकर काम किया और उन्हें तमाम तमगे भी दिए गए, उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में उन्हीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हेल्थ वर्कर्स ये हैं, दून मेडिकल कॉलेज में और प्रदेश के तमाम जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर ये लोग काम किया करते थे। इसमें टेक्नीशियन हैं, वार्ड बॉय हैं और भी तमाम जो लोग थे, आउटसोर्स की मदद से इन्हें रखा गया था। इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी कि मार्च के पिछले महीने से इनका कार्यकाल खत्म, अब इनको टाटा कर दिया गया है। इतनी लंबी सेवाओं के बाद ये चाह रहे थे कि आगे जाकर इन्हें सेवा विस्तार मिले, अब कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप देखिए ये तमाम वो वर्कर्स हैं जिनको हम कोरोना वॉरियर कहा करते थे, जिनको हमने फ्रंट लाइन वर्कर कहा। जब आप और हम घर के भीतर बैठे थे कोरोना काल में तो यही वो चेहरे थे जो अस्पतालों में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग धरने पर हैं। कल इनका सचिवालय कूच भी था। अभी तक सरकार के स्तर पर कोई सुनवाई इन हेल्थ वर्कर्स की नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह कोरंगा है। संजय जी बताइए क्या मांगे हैं आपकी, ये बताइए। देखो हमारे एक सिंपल से मांग है, जितने भी तमाम पूरे प्रदेश भर में CSC, PSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में खाली पद हैं, उन खाली पदों पर जितने हमारे कर्मचारी हैं जो कोविड के दौरान लगाए गए थे, जो सिर्फ अभी जो खेल चल रहा है कि 5 महीने, 6 महीने, 11 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो न करके रिक्त पदों में समायोजन कर दिया जाए। जबकि सेवाएं अभी दे रहे हैं अभी अपने अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को, और 15 मार्च को समाप्त कर दिया गया है। वो छोड़ करके जितने भी खाली पद हैं उनकी भर्ती कर दी जाए, उनसे सेवाएं ली जाए, और ऐसा ना हो कि बार बार उनको ये अंदर बाहर का जो खेल चल रहा है वो समाप्त कर दिया जाए, ऐसा ना हो। सेवा विस्तार की जो बात कही आप चिकित्सा मंत्री से भी अभी आप मिलकर आए हैं, उन्होंने क्या बात कही? देखो मंत्री जी हमारे बहुत सेंसिटिव हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं हर एक मुद्दे पे ये बात कही। कोविड के दौरान लगाए गए कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत मदद की है, तो हम इन जो कर्मचारी उनके हित के लिए सोचेंगे, उनके भविष्य के, उनके परिवार के बारे में सोचेंगे। तो आज भी हमने उनसे मुलाकात की है, तो उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग के DG हैं, दोनों DG, उनसे वार्ता के लिए बुलाया गया है उनको। और जो खाली पद हैं उन पदों पर जो 2022 मई में एक सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन अधिकारियों ने उन पे कोई सुनवाई नहीं की। बहुत कम कर्मचारियों को अंदर लिया गया। क्या आदेश था वो? आदेश यह था कि जितने भी खाली रिक्त पद है आवश्यकता अनुसार उन रिक्त पदों को भरा जाए, लेकिन अधिकारी उन जो किनसे भरा जाए? आप लोगों से जो हेल्थ वर्कर्स थे? हाँ, जो हेल्थ वर्कर बाहर किए गए हैं, क्योंकि मार्च का दिन ऐसा आया था पिछली बार 31 मार्च को समस्त कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद हम 6 माह के धरने पे बैठे हुए थे। उस 6 माह के अंतर्गत मई में विस्तार दिया। हाँ, वो मई में विस्तार रिक्त पदों पे दिया गया, लेकिन रिक्त पद पूरे भरे नहीं, जिस वजह से कुछ लोग अतिरिक्त में आ गए। अब जब रिक्त बहुत सारे पद हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो अतिरिक्त में आए। कहीं ना कहीं वो अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी कि आधे से ज़्यादा लोग हमारे बाहर हो गए थे, उनको अतिरिक्त में देकर 6 माह का विस्तार दिया गया, जिनकी सेवाएं 15 मार्च को समाप्त कर दी गई थी। लेकिन जो अभी मंत्री जी ने एक वो दिया है, कार्रवाई करने के उनके आदेश दिए हैं कि जो खाली पद हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करके उन पदों पर जितने भी कर्मचारी बाहर हुए हैं उनको बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल, उनको बहाल कर दिया जाए। देखिए तमाम वो साथी हैं, हम और उनसे भी बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीना मेहरा है। रीना जी, ये बताइए कब से आप लोग आंदोलन में? 15 तारीख के बाद से हम लोग स्ट्राइक पे ही बैठे हैं। कोरोना काल जब था तब आप काम कर रही थी, तब कैसे आप लोगों को रखा गया? हम लोग को 6 महीने का विस्तारीकरण दिया गया था एक बाहर की कंपनी के द्वारा, TDS के द्वारा, और बहुत ही कम सैलरी पे लगभग 5500 का हम लोगों को लॉस उसमें हुआ है। उसके बाद भी हम लोग अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। उम्मीद हमें इतनी थी कि 6 महीने के बाद शायद हमें विस्तारीकरण दे दिया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। हमें उसके लिए, अपनी लड़ाई के लिए दोबारा से आंदोलन करना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए, अपने हक के लिए। बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंदर सिंह भंडारी है। रविंद्र जी, क्या काम करते थे आप? मैं ब्लड बैंक में वार्ड बॉय की पोस्ट में था, और लगातार हम यहाँ पे सेवा देते हुए 3 साल हो गए। और इन्होंने बीच में ये चीज़ बोली थी कि बीच में हमें रखा गया था
और उसके बाद हमें इन्होंने 6 महीने का TDS से ज्वाइनिंग दे दी थी। पर उसके बावजूद इन्होंने बोला कि हाल फिलहाल 6 महीने कर लो, उसके बाद हम आपको फिर रखा जाएगा या रिक्त पदों से या फिर समायोजित किया जाएगा। पर अभी तक सरकार से कोई भी ना तो हमारे पास कोई लेटर आया, ना हमारे पास कोई प्रशासनिक अधिकारी आया, ना कुछ आया। इसलिए हमने कल सचिवालय में जाके हमने गए थे और काफ़ी देर तक वहाँ पे रुके भी थे। इतनी बारिश हो रही थी, पर बारिश ना देखते हुए भी हमने पूरी कूच करी, इसलिए करी कि हमने अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत बिगड़ रखी है, पर प्रशासन इसमें कोई भी नज़रअंदाज कर रहा है। आपका क्या नाम है? ब्रजेश बंगवार। ब्रजेश जी, एक बात मुझे बताइए, आप लोग समायोजन की बात कर रहे हैं, एक तरफ युवा बेरोजगार हैं, वो कहते हैं कि ओपन टू ऑल होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। आप ये समझाइए हमारे दर्शकों को और लोगों को भी कि आपका समायोजन क्यों ऊपर है, और आप लोग जिस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं और जिस तरह से कोरोना काल में आप लोगों ने काम किया, समझाइए कि आपकी नियुक्ति क्यों होनी चाहिए। सर, हम जो पुराने हैं यहाँ पे, हमें पूरा एक्सपीरियंस है और यहाँ पे नई वैकेंसी निकाली जा रही है और हमें हटाया जा रहा है। आपको हटाया जा रहा है और दूसरों को रखा जा रहा है। अभी एक लेडी थी यहाँ पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी। आप बताइए कि जो लोग यहाँ, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो लैब है, जो टेक्नीशियंस हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग लंबे समय से काम कर रहे थे, तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो मशीनें आई हुई हैं उनको वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, काम नहीं हो पा रहा? ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो है। आप क्या काम कर? मैं तो वार्ड बॉय में हूँ। वार्ड बॉय थे आप। देखिए, ऊपर एक पोस्टर चस्पा किया गया जिसमें लिखा गया है कि धरना प्रदर्शन वर्जित क्षेत्र है। दून चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन एवं ध्वनि प्रदूषण जो कि मरीजों के उपचार में बाधक है, पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। यानी कि ये लोग जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो समायोजन की बात कर रहे हैं, विस्तार की बात कर रहे हैं, सेवा विस्तार की, उनके आंदोलन को प्रतिबंधित किया गया है। इस वजह से ये लोग इस हॉस्पिटल में कभी इधर कभी उधर इस तरह से खड़े हो रहे हैं। मुसीबत ये है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक जगह बैठना भी अब गैरकानूनी है। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है आज इन लोगों ने। दून मेडिकल कॉलेज में तमाम ये जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे थे, सरकार क्या सुनेगी? क्योंकि जो पत्र है उसमें फॉरवर्ड किया गया है प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज को और निदेशक स्वास्थ्य को। अब देखना ये है कि इन लोगों का ये दर्द कब तक सरकार समझती है और आगे क्या निर्णय होता है। फिलहाल तमाम जो हेल्थ वर्कर्स है वो अभी भी अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।